नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सतत बैच में हम पद्य साहित्य को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक दर टॉपिक हम समझते हैं टॉपिक्स को, उसका रिवीजन वीडियो देख रहे हैं और प्रश्नोत्तर अभ्यास भी कर रहे हैं। आप सब लोग काफ़ी अच्छे उत्तर हमको लिख के भेज रहे हैं और उम्मीद है कि जो उत्तरों का जो मूल्यांकन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उत्तर चेक कराइए, पर मैं आपसे निवेदन करूँगा और आपको मोटिवेट करूँगा कि कम से कम आप उत्तर लेखन का प्रयास ज़रूर करें। अच्छा लिखें, ख़राब लिखें, ये मैटर नहीं करता है, उत्तर लिखना बहुत मैटर करता है। मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ। यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने का 90-95% कारण जो मैं मानता हूँ वो ये है, उत्तर लेखन को लेकर एक रेसिस्टेंस देखने को मिलता है और हम उस रेसिस्टेंस से बाहर नहीं आ पाते हैं। हम टेस्ट लिखेंगे इसी समस्या में उलझे रहते हैं और कभी टेस्ट तक पहुंचते नहीं है और हम उत्तर लेखन का अभ्यास ही नहीं करते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने एक उत्तर लेखन के लिए आपको प्रेरित किया है। तो मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि उत्तर लेखन ज़रूर करें। रिवीजन वीडियो का लाभ आपको हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन उत्तर लेखन आप ज़रूर करें। तो चलिए, कल तक हम कर चुके थे, हमने अभी तक आदिकाल कर लिया है, तो आदिकाल हम कर चुके हैं और आज हम जो करेंगे वो है भक्तिकाल। ठीक है, जो आज हम करने वाले हैं वो है भक्तिकाल। शुरू करेंगे भक्तिकाल के 4 टॉपिक आज हम करने वाले हैं। भक्तिकाल की अवधारणा क्या है, निर्गुण सगुण भक्ति में अंतर क्या है, भक्तिकाल के दार्शनिक आधार क्या है और भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ है, क्या क्या विभिन्न मान्यताएं इसको लेकर हैं। भक्तिकाल के जो दार्शनिक आधार वाला टॉपिक है, ये बहुत ही अच्छे से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने डिटेल में। उम्मीद है कि इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। तो इस वाले टॉपिक पर मैं आज विशेष फोकस करने वाला हूँ। बाकी भी मैं कराऊंगा, पर ये वाला टॉपिक आपके नोट्स व सब चीज़ों से अलग हटकर होगा, तो ये वाला टॉपिक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भक्तिकाल की अवधारणा, सगुण निर्गुण भक्ति, दार्शनिक आधार, उद्भव, 4 टॉपिक हैं। ये 4 हम करने की कोशिश करते हैं। पहले लिखते हैं भक्तिकाल की अवधारणा क्या है। तो भक्तिकाल की अवधारणा क्या कहती है कि देखिए, भक्ति है क्या? अपने भीतर अलौकिक सत्ता ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की 4 पद्धतियां मान्य। देखिए, मनुष्य क्या करेगा, ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करेगा। अब यह संबंध स्थापित करने के 4 पद्धतियां, प्रणालियां आप कह सकते हो कि मानी गई हैं। ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति, 4 तरीके ये माने गए हैं। ज्ञान मतलब आप ज्ञान लीजिए, जो कबीर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ज्ञान लीजिए आप। ज्ञान से क्या होगा, आपको ईश्वर से संबंध स्थापित होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। एक दूसरा है योग, जैसे नवनाथ परंपरा वाले हैं वो इसको मानते हैं। वो कहते हैं कि योग करो आप, है ना। जो षट चक्र कुंडली भेदन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं योग की प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक तरीका हुआ योग का। तीसरा तरीका कर्म। कर्म क्या है? बाह्य आडंबर, जो हमारे जो उपनिषद वगैरह में लिखा गया है, उनका जो कर्म की जो विधि लिखी गई है, कर्मकांड वगैरह जो कहे गए हैं, उसके आधार पर भी आप ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। और अंत में कहा गया एक अंतिम मार्ग है, वो है क्या? भक्ति। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या है? भक्ति क्या है? आसान है। कैसे? ज्ञान क्या है? नीरस व शुष्क है। ज्ञान हर किसी को उपलब्ध नहीं होगा। जैसे कबीर बोलते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब किसी को गुरु ही नहीं मिले तो क्या करे? ये वाली जो ज्ञान वाली जो अवधारणा है, ये शंकराचार्य द्वारा दी गई है। आज दार्शनिक आधारों में हम शंकराचार्य को भी पढ़ेंगे और लोक जीवन में इसको पूर्ण सहमति या पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, तो ज्ञान एक तरीका हो गया, नीरस व शुष्क है। सिमिलरली योग जो है वो भी नीरस और शुष्क है। हर किसी के बस का नहीं है योग करना। ठीक है, जो कुंडली से महाकुंडलिनी का जो मिलन है वो बहुत ही अनुशासन और नियमन के तहत ही आप इसको कर सकते हो, और ये भी विशिष्ट वर्ग तक सीमित है। तो इसको भी नीरस व शुष्क बताया है। कर्म कांड भी क्या है? बाह्य विधि विधान है, आडंबर है, तीर्थाटन आदि है। तो ये भी क्या है? सर्वसुलभ तो है, लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से वंचित है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा मंदिर है ना,
और अब मान लीजिए हज यात्रा है, जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि हज यात्रा करनी चाहिए। अब जिसके पास में पैसा ही नहीं है तो क्या वो हज यात्रा प्राप्त कर पाएगा? तो ये कर्म जो वाला जो विधान है ये सर्व आर्थिक लोभ से जो वंचित लोगों के लिए, उनके लिए नहीं है। भक्ति क्या है? रसात्मक भी है, सबके लिए उपलब्ध भी है, भावनाओं पर आधारित है और सर्वसुलभ है। इसके लिए कोई भी भक्ति ईश्वर की कर सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा जो मार्ग बताया गया है वो भक्ति मार्ग बताया गया, ईश्वर से सामंजस्य स्थापित करने का। यहीं से भक्ति काल प्रारंभ होता है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है निर्गुण बनाम सगुण भक्ति। देखिए, निर्गुण और सगुण है ना, इसका आधार क्या है? सिंपल सा है कि भक्त अपने ईश्वर को सगुण मानता है कि निर्गुण मानता है। सगुण क्या है? सगुण मानेगा कि ईश्वर एक शक्ति है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्ति, उसमें असीम शक्तियों का अथाह सागर है। उसमें कैसे गुण है? दयालु है, वो प्रेम करता है, न्यायप्रियता जैसे गुण माने जाते हैं। मतलब गुणवान माना गया है किसको? ईश्वर को। क्या माना गया है? गुणवान माना गया है। ठीक है, इसकी दो धाराएं मानी गई हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। ठीक है, ये जो धाराएं ये कहती हैं कि ईश्वर क्या है? सगुण है। ईश्वर क्या है? सगुण है। और न केवल ये बोलते कि सगुण है, बल्कि निर्गुण वालों पे भी सवाल कटाक्ष उत्पन्न करते हैं कि भाई आप किसकी भक्ति कर रहे हो? निर्गुण जैसा कोई चीज़ नहीं होता। जैसे सूर्य जी की गोपियाँ पूछते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी? कि जिसका पता नहीं कहाँ रहता है, किस देश का वासी है, उसकी आराधना हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन समस्या क्या है? जब दार्शनिक सवाल उत्पन्न होंगे सगुण भक्ति काव्य धारा पर, तो वहाँ पर वो उसका सामना नहीं कर पाते हैं। जैसे एक दो उदाहरण दिए गए हैं, मैं सीधा उदाहरण पे आता हूँ कि जैसे मान लीजिए कृष्ण है, अगर राधा को प्रेम करते हैं तो क्या अन्य लोगों को प्रेम नहीं करते? सही सवाल है। क्या केवल गोपियों को ही प्रेम करते हैं या केवल राधा को ही प्रेम करते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा है, अगर राम अयोध्या के राजा हैं, चूंकि वो तो ईश्वर हैं, तो विश्व के शेष सभी क्षेत्र उनके लिए समान महत्व नहीं रखते? क्या वो अयोध्या के निवासियों का ही भला सोचेंगे? तो ये कई दार्शनिक सवाल खड़े होते हैं जो इसको काउंटर नहीं कर पाते सगुण भक्ति काव्य धारा वाले। अब निर्गुण भक्ति काव्य धारा वाले क्या मानते हैं? वो बोलते हैं कि ईश्वर गुणवान नहीं है। ईश्वर गुणवान नहीं है। क्या है? गुणातीत, गुणों से परे है। गुणों से परे है। कैसे? उसमें इतने सारे गुण हैं जो पूर्णता और वैविध्य के स्तर पर हैं कि उसे किसी विशिष्ट गुण से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसा ईश्वर कैसा है? निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, अलग है, ऐसा कहकर पुकारा जा सकता है। मतलब आप उसके गुणों का शब्दों में बखान कर ही नहीं सकते, वो गुणातीत है। ये मानते हैं कौन? निर्गुण ईश्वर के को मानने वाले। जैसे कबीर ने भी कहा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि दशरथ पुत्र जिसको आप पूरा लोक संसार कह रहा है, उन सबको क्या राम नाम का मर्म पता भी है? सात समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, हरिगुण लिखा न जाए। मतलब हरिगुण इतने हैं जिनको सब कुछ भी मैं इकट्ठा कर लूं तो उसको भी मैं नहीं लिख सकता। इसीलिए वो क्या है? गुणातीत है। तो ये वर्ड जरूर आपके उत्तरों में आने चाहिए, गुणातीत है। ठीक है, अब बोलते हैं काफ़ी सारे विद्वानों का मत है कि ठीक है, मतलब निर्गुण और सगुण अपने आप को अलग अलग ठहरा रहे हैं, पर एक बिंदु पर जाकर दोनों में अद्वैतत्व स्थापित हो जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे की बातों से सहमति दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं, या दोनों एक ही बात कह रहे हैं। कैसे? कि भाई कितना भी निर्गुण भक्त की बात कर ले, पर जब भी वह उसकी बात करेगा तो कहीं ना कहीं उसका सगुणीकरण कर ही देता है। ठीक है, और जब सगुण भक्तों पर जटिल दार्शनिक प्रश्न आते हैं तो वो सगुण ईश्वर को तात्विक अर्थों में निर्गुण बना देता है। ठीक है, जैसे कबीर जी क्या कह रहे हैं, संतो धोखा कांसु कीजिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छांडी क्यों बही है। ठीक है, क्यों कही है ये? ठीक है, कि भाई धोखा मत कीजिए, साधुओं को बोल रहे हैं, निर्गुण है कि सगुण है, इस बात को छोड़कर जो सच है वो कहिए। ये कबीर जी कहते हैं। इसी प्रकार तुलसी जी भी कहते हैं, अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, कि सगुण और अगुण में कोई भी भेद नहीं है। तो हमने समझा सगुण वाले क्या करते हैं, सगुण वालों के सामने समस्याएं क्या आती हैं, निर्गुण वालों का थॉट प्रोसेस क्या है, और बाद में दोनों एक पॉइंट पर जाकर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं
ये वाला कहीं ना निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य धारा का जो टॉपिक था ये वाला टॉपिक था। ठीक है, क्लियर है भाई। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है भक्ति काल के दार्शनिक आधार, मतलब कहाँ कहाँ से दर्शन ग्रहण करता है भक्ति काल। हालांकि आपके नोट्स में भी लिखा है कि ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मेरे नोट्स में भी आपको नहीं मिलेंगे ये टॉपिक्स। अभी मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं जो मैं शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो भक्ति काल के जो दार्शनिक आधार है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो दार्शनिक आधार लेकर आते हैं वो है शंकराचार्य का अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया। अब देखिए सारी समस्या क्या है, पहले ये समझिए। तीन चीज़ों को समझिए, मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ आपके लिए। ब्रह्म, जीव और जगत, बस इन तीन को याद कर लीजिए। सारी लड़ाई यहाँ पर है। ब्रह्म, जीव और जगत को लेके क्या क्या विचार हैं, सारी लड़ाई बस यही है। देखते हैं कैसे, कौन क्या कहेगा, इन्हीं तीन चीज पे कहेगा और इन तीनों चीजों के अंतर संबंध की ही बात करेगा। अब देखिए पहले शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वास्तविक स्तर पर एक ही सत्ता है, वो कौन है? ब्रह्म। मतलब जीव और जगत के अलावा केवल सत्य क्या है? ब्रह्म है। केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब सत्य नहीं है। अब कहते हैं आत्मा व ब्रह्म क्या है? एक ही है। मतलब आत्मा और ब्रह्म क्या है? एक ही है। तो दोनों में कौन सी अवस्था है? अभेद की अवस्था है। मतलब ये मान रहे हैं कि ईश्वर और जो जीव है वो एक ही है, उसमें अभेद है। लेकिन हमें तो भेद दिखता है, हम तो ईश्वर से मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको समझाते हैं ये कैसे, देखिए। ये कहते हैं कि ईश्वर जो है ना, ये तो ब्रह्म का सगुण रूप है। मतलब ईश्वर और ब्रह्म एक ही है। जीव जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। खुद ब्रह्म नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। और ये ईश्वर का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि इसमें शरीर आ गया है, इसलिए ब्रह्म के अपने मूल स्वरूप के रूप में उपस्थित नहीं है, या मूल स्वरूप की व्यक्ति को पहचान नहीं होती है, क्योंकि वो शरीर से ढका हुआ है। इसका कारण क्या? मतलब आत्मा जो है मेरे अंदर की जो आत्मा है वही ब्रह्म है, लेकिन मुझे इस चीज़ की पहचान नहीं है। इस चीज़ की क्या नहीं है? पहचान नहीं है। क्यों नहीं पहचान है? क्योंकि अज्ञान हूँ। मैं क्या हूँ? अज्ञान हूँ। मेरे ऊपर अज्ञानता का आवरण है, इसीलिए मैं अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहा हूँ, इसलिए मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्ञान हूँ। तो ये दूर कैसे होगा? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आपका भ्रम से ये जो आवरण है ये हट जाएगा और आपको ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो जो हमने शंकराचार्य का जो ज्ञान मार्गी की जो बात की थी अभी भक्ति की, वही चीज़ शंकराचार्य यहाँ प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ब्रह्म और जीव के बीच में क्या है? वास्तविक रूप से तो अभेद है, पर भेद क्यों है? क्योंकि अज्ञानता है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति होगी तो यह ज्ञानता का आवरण हट जाएगा और आपका अभेद की स्थिति में आप आ जाओगे। ठीक है। ब्रह्म का क्या, जगत को क्या बोला? ब्रह्म का आभास है। जगत को ये मिथ्या मानते हैं, जगत है ही नहीं, जगत में सत्यता नहीं है, जगत को सत्य ये नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ है किसकी? शंकराचार्य के अद्वैतवाद की। बहुत आसान है। मतलब अद्वैत है किसमें? ब्रह्म और जीव में। लेकिन द्वैत क्यों दिखता है? क्योंकि अज्ञानता का आवरण है, शरीर का आवरण है। जब ये अज्ञानता रूपी पर्दा हटेगा तब आपको ब्रह्म से और जीव के बीच में सातत्य दिखाई पड़ेगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये है किसका? शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद। अब देखिए विशिष्टाद्वैतवाद है ना, ये क्या मानते हैं? देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सत्य है, जीव सत्य है, दोनों के बीच अभेद है। जगत को क्या बोल रहे हैं? मिथ्या है। लेकिन ये क्या कहते हैं? वास्तविक सत्ता तीनों ही है। यहाँ पर अलग भी हो जाते हैं। ये जगत को भी ये क्या मान रहे हैं? सत्य मान रहे हैं। जगत को भी ये सत्य मान रहे हैं, रामानुज मान रहे हैं। ठीक है। ये बोल रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद है, मतलब विशिष्ट और अद्वैतवाद, इसकी संधि करोगे तो विशिष्ट प्लस अद्वैतवाद। मतलब मूलतः ब्रह्म और जीव में क्या है? अद्वैत है। दोनों एक ही हैं। क्या है? एक ही हैं। ये भी कौन कह रहा था? शंकराचार्य भी यही कह रहे थे। तो यहाँ पर दोनों क्या है? समान है। ठीक है। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन इनके बीच में ये द्वैत जो है वो विशिष्ट प्रकृति का है, इसमें भी द्वैतवाद की
मौजूदगी है। क्या है? द्वैतवाद की मौजूदगी, मतलब थोड़ा सा दोनों अलग हैं। अब देखते हैं कैसे। तो ये बोलते हैं कि ये जो द्वैत है ये कैसे समाप्त होगा। देखिए वहाँ पे भी द्वैत बोला है, वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि द्वैत क्यों है, क्योंकि वहाँ पर अज्ञानता है। तो मार्ग क्या बोले? ज्ञान मार्ग ही एकमात्र मार्ग है कि आप ईश्वर से सामंजस्य या सातत्य बिठा सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं ये द्वैत कब दूर होगा? दो तरीके बताइए, या तो ज्ञान से दूर कर लो या भक्ति से कर लो। ज्ञान जो शंकराचार्य वाला है और भक्ति जो ईश्वर के आराधना जो हमें करनी है, उससे भी आप इस द्वैत को अद्वैत में बदल सकते हो। और ये भक्ति क्या है? सहज है, सुलभ है, सबके लिए क्या है? उपलब्ध है। दूसरा ये क्या कहते हैं, शंकराचार्य में मोक्ष क्या है? ईश्वर से मिलन। ईश्वर से मिलन कैसे होगा? ज्ञान से। ये क्या कहते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का जो भक्ति मार्ग है, अगर आप मिलन वास्तविक लक्ष्य नहीं है, बल्कि वास्तविक लक्ष्य क्या है? मिलन की चेष्टा। अगर आप ईश्वर से मिलने की चेष्टा भी कर रहे हैं तो वो भी आपको मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाएगा। तो साध्य क्या है? साध्य है मिलन की बजाय मिलन की चेष्टा पर ये बल देते हैं। साध्य है मिलन की चेष्टा, ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए थोड़ा और क्लैरिटी आएगी अगर इन दोनों में आप अंतर समझ जाओगे। तो देखिए पहले समानता देखें। अभी हमने देखा दोनों क्या मान रहे? ब्रह्म क्या है? सत्य है। शंकराचार्य क्या है? ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। तो ब्रह्म और जीव को तो क्या मान रहे? सत्य मान रहे हैं। दोनों क्या मान रहे हैं? दोनों के बीच में क्या है? अद्वैत है। दोनों के बीच में क्या है? और दोनों क्या मान रहे हैं? ज्ञान मार्ग के द्वारा मुक्ति की बात दोनों जगहों पर। बस यहाँ पर रामानुज अलग कैसे हो जाते हैं? वो भक्ति को भी बोलते हैं कि भक्ति भी एक मार्ग है जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। असमानता देखो क्या है? रामानुज द्वारा अद्वैत में भी द्वैत की भाव की विद्यमानता का संकेत दिया है। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म जी जगत अंतर संबंध की व्याख्या कार्य कारण के संबंध में की है। और ये जहाँ जगत को मिथ्या माना, वह रामानुज ने जगत को क्या माना है? सत्य माना है। ये टॉपिक, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जब शंकर के यहाँ साधना का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, मिलन है, वहीं रामानुज मिलन की बजाय मिलन की चेष्टा को ही साध्य मानते हैं ताकि जीव ब्रह्म के साथ निकटता को महसूस करने की स्थिति में हो। शंकर जीवन की सार्थकता ब्रह्म के साथ मिलन में मानते हैं, जबकि रामानुज मिलन का साक्षी बनकर महसूस करने में मानते हैं। यही वाला पॉइंट है। रामानुज ज्ञान और भक्ति दोनों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की बात को स्वीकारते हैं, लेकिन वे ज्ञान की तुलना में भक्ति को कहीं अधिक सहज व सरल मानते हैं, साथ ही सबके लिए सुलभ भी मानते हैं। तो ये दोनों में समानता और असमानता हो गई। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बड़ा अच्छा टॉपिक है। ये वाले नोट्स मैं आपको दे दूंगा ताकि और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। क्लियर है? तीसरा जो है वो है वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद। ठीक है, जैसे विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया। देखिए रामानुज का जो है ना, ये किसको आधार प्रदान करता है? तुलसी जी की भक्ति को आधार प्रदान करता है। और वो जो शंकराचार्य वाला है वो कबीर को, और ये वाला जो है वो प्रदान करता है सूर्य की भक्ति को। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कह रहा हूँ आप अगला 5-7 मिनट का वीडियो इतना ध्यान से देखिए, कहानी की तरह आपको इतनी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी जो शायद कभी नहीं हुई होगी। जब मैंने भी पढ़ा था तो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी इस वाले टॉपिक पे। तो आप भी वो क्लैरिटी लेने की कोशिश करिए। देखिए वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद क्या कहता है? ब्रह्म संबंधी अवधारणा, मतलब सारी कहानी मैंने क्या बताई आपको? ब्रह्म जीव जगत की बात है। तो ब्रह्म को लेकर ये क्या विचार है? ये कहते हैं ब्रह्म शुद्ध भी है और ब्रह्म क्या है? अद्वैत भी है। ठीक है, ब्रह्म के शुद्ध होने से क्या मतलब है कि ब्रह्म शुद्ध और निर्मल है, मतलब किसी प्रकार का उस पर मैल नहीं है। ठीक है, मतलब ब्रह्म का स्वरूप कभी भी विकृत नहीं होता, उसकी शुद्धता व निर्मलता कभी भी खंडित नहीं होती। अर्थात ब्रह्म क्या है? माया से रहित है। ब्रह्म को कोई भी छेड़ नहीं सकता, ब्रह्म को कोई भी विकृत नहीं कर सकता। चाहे कितनी ही बड़ी शक्ति का आप प्रयोग कर लो, चाहे माया रूपी आवरण ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, ब्रह्म क्या होगा? शुद्ध और निर्मल रहेगा। अर्थात ब्रह्म क्या है? माया के रहित है। दूसरा ये क्या कहते हैं? ब्रह्म विरुद्ध गुणों या धर्मों से युक्त है। मतलब ये कॉन्ट्रास्ट में है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? ब्रह्म निर्गुण भी है, ब्रह्म सगुण भी है, ब्रह्म व्यक्त भी है, ब्रह्म क्या है? अव्यक्त भी है। निर्गुण भी है, सगुण भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है।
ब्रह्म की पूर्णता व्यक्त और अव्यक्त के एकीकरण में है। जब ब्रह्म निर्गुण भी है, ब्रह्म सगुण भी है, तो पूर्णता क्या होगी? दोनों के एकीकरण में, व्यक्त और अव्यक्त के एकीकरण में। तो फिर बोलते हैं कि अगर ऐसा है, ब्रह्म निर्गुण भी है, ब्रह्म सगुण भी है, तो दोनों का एकीकरण ही करना है, तो फिर हम ब्रह्म सगुण ब्रह्म की उपासना क्यों करें? तो ये कहते हैं कि रूप, अगर ब्रह्म को आप सगुण मान लोगे तो एक रूप मिलेगा और आकार मिलेगा जिस पर मन का केंद्रित करना आसान होगा। जिस पर मन का, जैसे मान लीजिए हम पूजा जब करते हैं तो सामने हमारे फोटो होती है कि नहीं होती? अगर मान लीजिए आप बिना फोटो के आप पूजा करना चाहेंगे तो आपका ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा कि कम केंद्रित होगा? ऑब्वियसली कम केंद्रित होगा। तो ये कहते हैं कि ऐसे रूप और आकार वाले ईश्वर पर आराधना करना और मन और केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। यहीं से सूर्य की भक्ति को दार्शनिक आधार मिलता है। क्लियर है? दोबारा बता दे रहा हूँ, ब्रह्म क्या है? शुद्ध और निर्मल, कोई विकृता नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म माया रहित है। और ब्रह्म क्या है? विरुद्ध गुणों से युक्त है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है। और सगुण ब्रह्म की उपासना क्यों करें? क्योंकि रूप और आकार होने से उस पर केंद्रित करना आसान हो जाता है। अब आ जाओ शुद्धाद्वैतवाद के संबंध को देखिए। अद्वैत कैसे आएगा ये देखते हैं। इसको अविकृत परिणामवाद भी कहा जाता है। जीव ब्रह्म का अविकृत रूप है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जीव क्या है? ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है और जगत उसका क्या है? विस्तार है। जगत क्या है? विस्तार है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये जीव, जगत और ईश्वर तीनों को सत्य मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मान रहे हैं। तीनों को क्या मान रहे हैं? सत्य मान रहे हैं। तो फिर इनमें अद्वैत कैसे है या द्वैत कैसे, ये अभी हमें समझना है। ये कहते हैं कि ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चिदानंद है। कैसे? इसका संधि विच्छेद करो। ब्रह्म में क्या है? सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले टॉपिक को। ब्रह्म में सत्य भी है, चित्त भी है और क्या है? आनंद भी है। ब्रह्म इन तीनों गुणों से युक्त है। सत्य का मतलब सत्य, चित्त का मतलब चेतना, आनंद का मतलब आनंद। जब इन तीनों का उपस्थिति होगी, इन तीनों का समाहार होगा, तो वहीं ब्रह्म का रूप धारण हो जाएगा, वहीं ब्रह्म के साथ साक्षात्कार हो जाएगा और वहीं ब्रह्म आप बन जाओगे। जीव क्या है? जीव बोल रहे हैं कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति तो है, लेकिन इसमें आनंद की अनुपस्थिति है। किसकी अनुपस्थिति है? आनंद की अनुपस्थिति है। ठीक है, जीव में मतलब सत्य, चित्त और आनंद में, सत्य, चित्त और आनंद में सत्य है, चित्त है, लेकिन आनंद नहीं है। जब यह आनंद की प्राप्ति होगी तभी ब्रह्म और जीव क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, अर्थात आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस समीकरण को समझो। ब्रह्म, जीव और जगत। ब्रह्म में क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। जब आनंद का तिरोभाव हो जाएगा, तो वो बन जाता है जीव। या उल्टा करो, जब जीव में आनंद का आविर्भाव हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्रह्म बन जाएगा। मतलब ब्रह्म माइनस आनंद, वो तो क्या बन गया? जीव। समीकरण क्या बनी? जीव प्लस आनंद बराबर ब्रह्म। यही बात है कि जीव में सत्य और चित्त तो है, आनंद नहीं है। आनंद जुड़ा तो ब्रह्म बन गया। ऐसे ही जगत में केवल सत्य है, ना तो चेतना है जगत में, ना क्या है? आनंद है। तो जगत में जब चित्त का आविर्भाव होगा, जगत में अगर चित्त आ गया, चेतना आ गई, तो वो जीव बन जाएगा, और अगर आनंद भी आ गया तो वो क्या बन जाएगा? ब्रह्म बन जाएगा। यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, जीव भी क्या है? ब्रह्म का अविकृत रूप है, जो जिसे क्या कहा जाता है? अविकृत परिणामवाद कहा जाता है। तो ये जीव व जगत सबकी सत्यता को स्वीकार करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये समीकरण भाई समझ लेना, जिसने ये समीकरण समझ ली उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, सूर तक पहुंचते हैं। देखिए, ये समीकरण वही थी। ब्रह्म और जीव में आनंद का फर्क है। क्या फर्क है? आनंद का। और यहाँ पे क्या इसका फर्क है? चित्त का फर्क है। जगत में चित्त जोड़ दोगे जीव बन जाएगा, जीव में आनंद जोड़ दोगे ब्रह्म बन जाएगा। ब्रह्म में से आनंद हट गया तो वो जीव बन गया, और जीव में से चित्त हट गया तो वो क्या बन गया? जगत बन गया। हैं तीनों क्या है? सत्य है। ठीक है, अब बोले आपका लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म तक पहुंचना। आपका लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म। तो जीव कैसे पहुंचेगा? आनंद की प्राप्ति से।
आनंद अगर उसको मिल गया तो वो क्या बन जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा। तो आपकी साधना का या कुछ भी एक्टिविटी करोगे उसका उद्देश्य क्या होगा, आनंद की प्राप्ति। क्या होगा, आनंद की, ताकि आप क्या बन जाओ, ब्रह्म बन जाओ। अब ये आनंद की प्राप्ति होगी कैसे, तो ये कहते हैं ये होगी पुष्टि से, अनुग्रह से, कृपा से। किससे होगी, पुष्टि से, अनुग्रह से, कृपा से। एक ही मतलब है तीनों के। मतलब अनुग्रह जब आपको मिलेगा, किसका, ईश्वर जब आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, मतलब ईश्वर जब आपके ऊपर कृपा करेगा तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ईश्वर के अनुग्रह द्वारा मुक्ति का मार्ग क्या कहलाता है, पुष्टि मार्ग कहलाता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ से आती है। अब अगर आप ये चीज़ जानते हो तो पुष्टि मार्ग पर सवाल आ गया तो आप सोचिए आपका सवाल कितना बेहतर उत्तर निकल कर आएगा। तो ईश्वर के अनुग्रह द्वारा मुक्ति का मार्ग बताने वाले कौन है, वल्लभाचार्य हैं, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के माध्यम से ये बताया गया है कि जब ईश्वर अनुग्रह करेगा तो आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद की प्राप्ति होगी तो आपका ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा। अब सवाल होता है कि ईश्वर की जीव पर अनुग्रह कब होगा, कृपा कब वह कैसे होगी। तो ये कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है, बिना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और उससे आपको ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। अर्थात ईश्वर के साथ प्रेम करते रहो, लेकिन वो प्रेम कैसे होना चाहिए, अहेतुक प्रेम। अहेतुक का मतलब हेतु नहीं होना चाहिए, मतलब आकांक्षा, प्रेम बिना किसी अपेक्षा के। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, और ईश्वर के साथ प्रेम करते रहो, भक्ति करते रहो, तो एक दिन ईश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, जिससे आनंद की प्राप्ति होगी और आपका क्या होगा, ब्रह्म से साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो वल्लभाचार्य की भक्ति का नाम दिया जाता है प्रेम लक्षणा भक्ति, बिना किसी अपेक्षा बिलाशा आकांक्षा के प्रेम करो। अब देखिए कितनी अच्छी क्लैरिटी आपको आएगी अगर आपने मेरा ये 5 से 7 मिनट का वीडियो सुना है तो। एक बार देखिए ऐसे क्लैरिटी आना जरूरी है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक जो चौथा टॉपिक रह जाता है वो है कि भक्ति काल का उद्भव, कि भक्ति काल को उद्भव को लेके क्या क्या मान्यताएं हैं। 3-4 मान्यताएं हैं, ये फटाफट देख लें, बहुत आसान टॉपिक है। कुछ हद तक इसका बैकग्राउंड हमारे जो आदिकाल साहित्य इतिहास लेखन जो हमने पढ़ा था उसमें भी है। तो भक्ति काल का उद्भव क्या हुआ, 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण में इसका उद्भव होता है, और 14वीं शताब्दी तक आते आते ये उत्तर भारत आते आते एक आंदोलन का रूप ले लेती है। अब देखिए पहली जो व्याख्या है वो है विदेशी प्रभाव पर आधारित। ये व्याख्या दी है किसने, ग्रियर्सन ने। इनका क्या मानना था कि इस्लाम जब आया, ईसाइयत जब आई, मद्रास के निकट पर जब ईसाई आकर बसे थे, तो उसी की परंपरा से रामानुज प्रभावित और उन्होंने भक्ति आंदोलन को अस्तित्व में लाया। लेकिन ये बोलते हैं कि ये है एक अकस्मात घटना, बिजली की कौंद, मतलब तुरंत एक घटना के रूप में हुआ, जबकि आंदोलन बनने में टाइम लगा था। 7वीं 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक ये आंदोलन बना है। लेकिन ग्रियर्सन का मत का खंडन द्विवेदी जी ने भी किया है। वो कहते हैं कि जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना लिखा है वह ऐसा नहीं है, उसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। मतलब जो 7वीं 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक की यात्रा है वही सैकड़ों वर्षों के मेघखंड को उन्होंने रेफर किया है। तो ये क्षणिक घटना ना होकर एक पारंपरिक घटना है। ठीक है, तो ये द्विवेदी जी ने कहा है। दूसरी जो व्याख्या है वो मार्क्सवादी व्याख्या मुक्तिबोध ने कहा है। वो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि ये हुआ, तो मजदूर जो वर्ग था उनकी आर्थिक स्थिति में क्या आया, सुधार आया। तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख बढ़ी, तो एक तड़प देखने को मिली। उस तड़प के चलते जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो बाह्य आडंबर थे, इन पर एक कटाक्ष करने की एक परंपरा शुरू हुई, जिसके तहत निर्गुण संत काव्यधारा का विकास हुआ, जो भक्ति आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कबीर की अखड़ता से संबंध है ना, कबीर ने बाह्य आडंबर पर बहुत तीखे शब्दों में कटाक्ष किए, तो वो चीज़ ये कह रहे हैं। पर इनका ये वाला जो रीज़न है ना, आर्थिक स्थिति, तो वो जस्टिफाइड नहीं लगता। रीज़न बीइंग क्योंकि कोई भी भक्ति आंदोलन में ऐसा कवि नहीं है जो सड़क, भवन आदि निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा हो, तो इतना कोई मान्य मत ये नहीं है। ठीक है, ये भी इतना मान्य मत नहीं है। फिर अगला है वो हमारे प्रकांड पंडित आचार्य शुक्ल जी की जो व्याख्या है, वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य का जब आगमन हुआ तो मुस्लिम साम्राज्य से हम जीत नहीं पाए, तो पौरुष जाति क्या थी, वो हताश थी,
है ना। अब वो जब हताश होगी तो उनके पास भक्ति भगवान की शक्ति व करुणा की ओर ध्यान लगाने के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। मतलब उनकी मजबूरी थी कि भक्ति कर लो और कुछ तो हमारे से हो नहीं सकता। ऐसा किसका मानना था? आचार्य शुक्ल का। ठीक है, उनका एक कोटेशन भी है, बहुत प्यारा कोटेशन है, ये मैं बहुत यूज़ करता था। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि जो भक्ति का सोता, मतलब दक्षिण से जो द्रविड़ उपजी लाए रामानंद वाला जो कोट है, उसी से कि भक्ति का दक्षिण से उदय हुआ, उत्तर भारत की ओर आया, उस टाइम पे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ा था सबका हृदय, जिसके कारण वो भक्ति सब में फैल गई। ये इनका मानना है। ये भी बहुत ज़्यादा मान्य मत नहीं है। सही जो मान्य मत है वो है आचार्य द्विवेदी जी और नामवर सिंह का। ये कहते हैं, ये वर्ड ये एकदम रट लेना, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास। मतलब ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन एक सांस्कृतिक परंपरा थी जो स्वतः ही स्फूर्त विकास है। किसी ने इस चीज़ को, कैटलिस्ट की भूमिका हो सकती है, पर किसी ने इस चीज़ के लिए प्रेरणा नहीं दी है। ये स्वाभाविक विकास है और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इसको ये प्रमाणित करते हैं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो हिंदी साहित्य 12 आने वैसा ही होता जैसा अभी भी है। 16 आने होते हैं टोटल 1 रुपये में, 12 आने मतलब केवल एक 25% का प्रभाव इस्लाम का है, उसके अलावा महत्वपूर्ण प्रभाव इस्लाम का नहीं है। जहाँ शुक्ल जी पौरुष से हताश जाति की बात कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो जिजीविषा का साहित्य है, न कि हताश मन का साहित्य है। ये कहते हैं कि ये सांस्कृतिक परंपरा जो पुरानी चली आ रही थी, कहाँ चली आ रही थी? जैसे सिद्धनाथ परंपरा का स्थान लिया है कबीर ने, गीत गोविंद गाथा सप्तमी का स्थान किसने लिया है? सूर ने। ये साहित्य इतिहास लेखन में भी पढ़ा था भाई, इनका इतिहास संबंधी जो दृष्टिकोण था वहीं से आ रही हैं ये चीज़ें। तो ये उसका एक स्फूर्त विकास है, ना कि कोई तात्कालिक घटना है या कोई पौरुष हताश जाति की वजह से आई हुई घटना है। तो ये इनका सबसे मान्य मत है। तो ये 4 मत हमारे ये याद करने हैं आपको, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आज के बस टॉपिक यही है। कल फिर निर्गुण भक्ति काव्य धारा हम समझेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ध्यान से आपने देखा है तो काफ़ी सारी चीज़ें नई मिलेंगी। उत्तर लेखन पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, करते रहिए उत्तर लेखन। सतत अभ्यास करोगे, सतत कदम चलाओगे तो अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।